The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ ग्रुप्स, हमने ग्रुपिंग करी ना बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड वायरसेस की. सो बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड वायरसेस, हम कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड वायरसेस पढ़ेंगे जो कि कॉज करते हैं फूड पॉइजनिंग. ओके, बैक्टीरियाज आर by far the most common cause of food poisoning. Bacterial causes of food poisoning include E. coli. ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो फूड पॉइजनिंग के केसेस होते हैं उनमें किनका डोमिनेंस है, बैक्टीरियाज का डोमिनेंस है. सो बैक्टीरियाज डोमिनेट करते हैं फूड पॉइजनिंग वाली प्रॉब्लम को. ठीक है, बट पैरासाइट एंड वायरसेस भी फूड को कंटामिनेट करते हैं, तो वो भी पढ़ेंगे. ई कोलाई इज द पर्टिकुलर बैक्टीरिया. ठीक है, ई कोलाई STES, दैट इज सिंगाटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जो ई कोलाई होते हैं वो आपके फूड पॉइजनिंग करेंगे. देन वी हैव Listeria monocytogenes. Then we have Salmonella, important. ठीक है, then we have Campylobacter. Then we have Clostridium botulinum. ठीक है, then we have Shigella. Then we have Aedes. फिर Vibrio. So ये सारे के सारे कॉमन बैक्टीरियाज हैं जो कि आपके फूड को कंटामिनेट करेंगे, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज पैरासाइट. सो पैरासाइट क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज बाय पैरासाइट इजंट एज कॉमन एज फूड पॉइजनिंग कॉज बाय बैक्टीरिया. मैंने क्या बोला, बैक्टीरिया डोमिनेट कर रहे हैं, बट पैरासाइट्स भी कुछ एक ऐसे हैं that spread through food and they cause dangerous effects or ill effects. ठीक है, सो जो टॉक्सोप्लाज्मा है, सो नाम में ही टॉक्सो है, सो टॉक्सिन है, सो टॉक्सोप्लाज्मा कॉज करता है फूड पॉइजनिंग. देन वी हैव गैरिडिया लैम्बिलिया, राइट. फिर जितने भी टेप वॉर्म्स की कैटेगरी है, सारे के सारे टेप वॉर्म्स हमारे लिए डेंजरस ही होते हैं, जैसे कि बीफ टेप वॉर्म, पॉर्क टेप वॉर्म. सो जैसे कि बीफ है तो unproperly, sorry, yes, if the beef is not properly cooked, of course ये मीट होता है, बट ये भी अगर प्रॉपरली कुक नहीं किया गया तो भी जो बीफ टेपवॉर्म होता है वो कंटामिनेटेड फूड आप खा रहे हो. सो इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो पोर्क भी खाते हैं. सो बीफ कंजम्पशन इन पोर्क कंजम्पशन इन केस ऑफ अगर वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है तो जो उनके टेपवॉर्म्स होते हैं वो आपको फूड पॉइजनिंग कॉज करेंगे. इसके अलावा फिश टेपवॉर्म भी है. सो फिश की बॉडी के भी टेपवॉर्म्स आपको फूड पॉइजनिंग गिफ्ट करने वाले हैं. Then we have flukes, that is flatworms, liver fluke and lung flukes. ठीक है, so ये सारे के सारे जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स इन अ सेंस जो भी हमने फॉर एग्जांपल बीफ की मैंने बात करी, तो ये जो टेप फॉर्म है वो किन के बॉडी में होगा, किन के बॉडी में एज अ पैरासाइट वो रहते हैं. सो वो होगा दैट कैटल के बॉडी में, पॉर्क में, सो पिग के बॉडी में ये पैरासाइट्स है. तो ये पैरासाइट्स होते हैं इन सारे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं. अगर आप उनका मीट खाते हो और प्रॉपरली कुक नहीं है या फिर अगर कंटामिनेटेड है ऑलरेडी तो फिर ये कॉज करेंगे फूड पॉइजनिंग. इसके अलावा वी हैव फ्यू मोर पैरासाइट्स जो कि क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज करेंगे. नेक्स्ट वी हैव वायरसेस. सो वायरसेस की कैटेगरी सबसे कम है, एक वायरसेस सबसे कम फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, वायरसेस अदर बीमारियां ज़्यादा कॉज करते हैं. ठीक है, फूड पॉइजनिंग कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय वायरस, जैसे कि नोरोवायरस, रोटावायरस, एस्ट्रोवायरस, सेपोवायरस एंड हेपेटाइटिस ए वायरस. हेपेटाइटिस ए वायरस एज कम्पेयर टू अदर वायरसेस थोड़ा सा कॉमन है. ठीक है, सो ये सारे वायरसेस हैं जो कि क्या कॉज करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट, सो ये एक टेबल हमने बनाई है, राइट, ये हमने टेबल बनाई है. सो इसमें यही सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, यही सारे कॉमन वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड पैरासाइट्स हैं जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं. जैसे कि एस्कैरिस, ये कब कॉज करता है, इसकी जो सिम्टम्स है वो थोड़ा टाइम लेते हैं या फिर नोटिसेबल नहीं होते. इट प्रोड्यूस ग्रोथ इन कंटामिनेटेड सॉइल, प्रोड्यूस ग्रोन इन कंटामिनेटेड सॉइल. ठीक है, एस्ट्रोवायरस 4 to 5 डेज लेगा, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है. कैम्पैलोबैक्टर 2 to 5 डेज लेगा, रॉ अनकुक्ड चिकन एंड अनपेस्चराइज्ड मिल्क, ठीक है, अनकंटामिनेटेड वाटर की वजह से होता है. देन वी हैव क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, दैट इज it will take 18 to 36 hours
एंड ये प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, जो हम फ्रीज्ड वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं ना, सो वो सारी वेजिटेबल्स ये कॉज कर सकते हैं इन अ लो एसिडिक मीडियम, जैसे कि ग्रीन बीज, मशरूम्स। सो इनको हम बहुत टाइम से डीप फ्रीजर में रख के यूज़ करते हैं, इस वजह से ये कॉज कर सकते हैं फूड पॉइजनिंग। देन वी हैव क्राइस्टोपोरिडियम, इट टेक्स 10 to 12 days. Fresh fruits, fruit juices, fresh vegetables, unpasteurized apple cider and unpasteurized milk in contaminated water. So fresh fruit से क्या मतलब है, fresh juice से क्या मतलब है, ये fresh juice, ठीक है, अगर मैंने जूस निकाल के रखा हुआ है और वो कुछ टाइम तक ऐसे ही रखा हुआ है ओपन प्लेसेस पे, तो वो कंटामिनेट हो जाएगा एंड ये वाला बैक्टीरिया, ये वाला आपको कॉजिंग फैक्टर देखने को मिलेगा। फिश टेप फॉर्म भी थोड़ा टाइम लेते हैं, इट इज़ नॉट नोटिसेबल, ठीक है। रॉ अनकुक्ड फिश की वजह से होगा, ई कोलाई विल टेक 3 to 4 days। अंडरकुक्ड बीफ, ठीक है, रॉ लेटस, other raw vegetables, raw sprouts, unpasteurized milk, contaminated water. So इन सारी चीज़ों की वजह से होगा। Pinworms ज़्यादा ये symptoms cause नहीं करते हैं। It is mostly transmitted by touching a contaminated surface or through close contact with a person who has a case. अगर उसको food poisoning हुई है, ठीक है, सो कफिंग, वॉमिटिंग, इन सारी चीज़ों की वजह से, या फिर ड्रॉपलेट्स अगर स्नीजिंग एंड ऑल में वो रिलीज करता है वो सिक पर्सन, इल पर्सन, तो उसके सिर्फ टच से ही आपका फूड कंटामिनेट हो जाएगा, ठीक है। देन वी हैव Giardia, it takes 1 to 2 weeks. It is produced on grown contaminated soil, contaminated meat, contaminated food, and also in improper handling of food. Next, we have hepatitis A virus. It takes 10 to 15 days. Frozen berries, frozen vegetables, undercooked shellfish, contaminated water. ये सारे causes है. Norovirus will take 1 to 2 days to create a noticeable symptom. ठीक है, oyster या फिर other shellfishes की वजह से होगा. ठीक है, leafy green contaminated vegetables, fresh fruit and contaminated water. Fresh fruit का कहने का मतलब ये है कि fresh fruit है but वो contaminated है, ठीक है। Then we have leuk flake. It takes 2 to 5 days. Raw, uncooked, pickled or salted crabs and crawfish की वजह से होगा। Salmonella, it takes 6 hours to 6 days. And unproperly, wait a minute, भाई मैं क्यों बार बार ये कह देती हूँ, I'm so sorry. Undercooked eggs or undercooked meat, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन कंटामिनेटेड वाटर। तो एक चीज़ कॉमन आपको दिख रही होगी, कंटामिनेटेड वाटर। तो ये बहुत मेजर ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है कि हमारी गवर्नमेंट के भी मिनिमम ये क्राइटेरियाज होते हैं कि लोगों को प्रॉपर फूड मिले एंड प्रॉपर वाटर मिले, है ना। सो इसी वजह से, सो बीफ एंड टेप वॉर्म, सॉरी पोर्क एंड बीफ टेप वॉर्म्स भी क्या करते हैं, आपकी फूड पॉइजनिंग कॉज करेंगे। ओके, सो दीज आर फ्यू कॉजेज एंड फूड पॉइजनिंग हमने पढ़ लिया। कॉमन सिम्टम्स यही ही होते हैं। देखो, फेटल नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि फूड पॉइजनिंग की वजह से लोग मरने लगे। हो सकता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, हो सकता है कि डेथ भी हो जाए, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ होने में काफ़ी टाइम लगता है, बट अगर आप अब्यूजिव फूड का इंजेक्शन कर रहे हो इवन आफ्टर गेटिंग फूड पॉइजनिंग हो गया है पर फिर भी आप डंप किए जा रहे हो और ये सारे डिफ़िकल्ट फूड जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में, तो भी सीवियर कंडीशंस हो सकती है। सीवियर कंडीशन होने से हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन में भी अगर आपने बहुत ज़्यादा लापरवाही की है या फिर रेयर से रेयर केसेस में डेथ कॉज होती है। ओके, सो आई होप वी आर डन विद दिस टॉपिक। अगर कोई भी डाउट है, so please let me know. See you guys in the next lecture. Have a great day ahead. Bye.